हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो बना रही हूँ, चिल्ला समझ लीजिए, कुछ भी बेसन में सारे सब्जी वगैरह डाल के। सारे में क्या है मतलब यही प्याज और धनिया का पत्ता, मटर, दो तीन चीज़ें ही आज मैं डाली हूँ। ये चिल्ला इन लोगों को बहुत पसंद आता है स्कूल ले जाने के लिए। ये लोग बोलते हैं मम्मी हमारा ये फेवरेट है, आप बना दिया करिए। और आज मेरी कुछ हालत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, अभी आप लोग ब्लॉग में देखिएगा तो खुद ही समझ जाइएगा। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऊपर से डाल दे रही हूँ जिससे जल्दी से पके, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ा सा टाइम लेती हैं पकने के लिए। और इन लोग को सुबह इतनी जल्दी रहती है कि ये बस बोलते मम्मी जल्दी मम्मी जल्दी। तो इसलिए मैं इनको कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना बनवाया करिए सुबह सुबह। कितना भी मैं जल्दी उठ जाऊँ फ्रेंड्स, सुबह इतना टाइम हो जाता है। आज तो बता ही नहीं सकती क्या मेरी हालत थी। चलिए इन लोग को भेज देती हूँ खिला पिला के, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ कि आखिर हुआ क्या है मेरे साथ। आज कुछ तबीयत मेरी सही नहीं फ्रेंड्स। तो सुबह मैंने चाय पी थी, नहाने के बाद फिर से चाय पीने लगी हूँ क्योंकि सर में मेरे दर्द हो रहा है। सोच रही हूँ शायद थोड़ा सा कम हो जाए चाय पीने से, क्योंकि ना मैं बहुत जल्दी पेन किलर नहीं खाती हूँ। चाहे मेरे सर में दर्द हो या बदन में दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो पेन किलर मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ अब असहाय दर्द है, मतलब सह नहीं पा रही हूँ, तब जाके मैं दवा खाती हूँ दर्द वाली, सिर्फ दर्द वाली। और वैसे बुखार वगैरह रहता है तो एंटीबायोटिक मिला के मैं खा लेती हूँ, लेकिन अगर सिर्फ दर्द है तो दर्द की दवा मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी किडनी को करता है। तो इसलिए पेन किलर जल्दी नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो ऐसा कि हम सह नहीं सकते हैं तभी हमें खाना चाहिए। तो देखती हूँ, 1 कप मैंने मॉर्निंग में चाय पी थी एकदम से सुबह। उसके बाद फिर बच्चों को भेजने के बाद फिर ये दूसरी चाय मेरी है। पूजा मैंने अभी नहीं करी है, बच्चे लोग चले गए हैं, चाय पी लूँ तो शायद सर में दर्द का अस्तर नीचे चला जाए तो मैं पूजा करूँ, क्योंकि सारा काम तो किसी तरह करना ही पड़ता है। तो भगवान के लिए ही क्यों मैं कहूँ कि हाँ मेरे सर में दर्द है तो आज मैं पूजा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर सब कुछ कर पा रहे हैं तो भगवान के लिए भी हमें टाइम निकालना ही करना ही है। तो देखती हूँ ये चाय मुझे कितना रिलीफ महसूस कराती है। चलिए फिर सब बने रहेगा। आज का ब्लॉग पता नहीं कैसा रहेगा, मैं नहीं जानती, अभी तो शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है आज। तो ये गए थे काम पे, आ गए हैं। इनको मैंने फ़ोन लगाया था कि मेरी तबीयत नहीं सही है, तो आए हैं। आने के बाद बोल रहे हैं पहले कुछ बना दो, मैं खा लूँ, उसके बाद फिर चलें डॉक्टर के पास। इनका यही होता है कि फर्स्ट में इनका पहले हो जाए, उसके बाद फिर आप मर रहे हो जी रहे हो क्या है कैसे है। तो मैंने इनको बोला कि आप, मैं तो आपकी दुश्मन हूँ। तो ये बोल रहे हैं हाँ तो मेरी दुश्मन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तकलीफ़ में हम अगर आपका रोज़ काम करते हैं, एक दिन आप तकलीफ़ में नहीं करोगे तो हमारे ज़ुबान से तो यही निकलेगा ना कि आप हमारे दुश्मन हो। तो ये बोल रहे हैं हाँ तो मेरी दुश्मन है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हमने कहा ठीक है भाई दुश्मन ही सही, लेकिन कोई कितना भी कैसे भी चेंज हो मेरे कुछ वसूल होते हैं फ्रेंड्स। मैं अगर किसी को अपना समझती हूँ तो बस समझती हूँ, चाहे मेरा अपना हो या पराया। उसके मन में क्या है उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए आज मैं निमोना बना रही हूँ मटर का, दोपहर में पीस के धीरे धीरे ऐसे बना रही हूँ क्योंकि बच्चों का भी फेवरेट है और ये भी खा लेंगे भाई, कुछ भी समझें। मुंह है, लोगों के मुंह से निकल जाता है, फिर बाद में लोग पछताते हैं कि हमने क्या बोल दिया, इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। चलिए अब बना दे रही हूँ खाना। तो वैसे मैं खाऊंगी नहीं, आज बस चाय पी रही हूँ सुबह से, 4-5 बार मैंने चाय पी होगी। और ये मुझे चिढ़ाने के लिए करते हैं, क्या करते हैं मैं नहीं जानती, बट मेरी तबीयत ख़राब रहेगी तो ये अपने सुख वाली ही बात करेंगे, जैसे मुझे खाना दे दो, मेरी व्यवस्था कर दो, ये सारी चीज़ों में ही ये लगे रहते हैं, इसलिए गुस्सा आती है। 3-4 बार मैंने चाय पी लेकिन सर में रिलीफ नहीं मिली। दवा भी मैं खा चुकी हूँ। देखिए वहाँ सारे बर्तन पड़े हुए हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं, मतलब दिन डूबने वाला है, लेकिन काम कुछ करने का मन नहीं है मेरा। झाड़ू तो किसी तरह मैंने लगा लिया था तो साफ़ हो गया घर, क्योंकि बिना झाड़ू के मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। मतलब कितनी भी मैं बीमार रहूँ, अभी तो मतलब ये है कि सर में दर्द और बुखार सहाय इतनी ही दिक्कत है, मान लो और ज़्यादा दिक्कत होती थी तब भी मैं काम मतलब कुछ करूँ या ना करूँ सब पड़ा रहे, लेकिन झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ। थोड़ा सा अजीब लगा करता है जब कोई आ जाता है अचानक से, कोई हमारी हालत नहीं जानता होता है ना कि हमारी तबीयत नहीं सही, कि क्या प्रॉब्लम है। लोग बस उसी दिन का उसी टाइम का एक जजमेंट बना लेते हैं कि यार उनके घर हम जाते हैं तो यहाँ गंदगी रहती, वहाँ रहती है वो, क्योंकि एक दिन का
ही उन लोगों ने देखा होता है, उसी के अनुसार वो हमें जज कर लेते हैं, वो हमारे लिए कहानी गढ़ लेते हैं। हम कितना अपने आप को, अपने घर को साफ़ रखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक नज़र होती है ना, फर्स्ट बार जो इंसान जैसा माहौल देख लेता है उसे लगता है बस वैसा ही है। लेकिन यहाँ पल पल इंसान बदलता है, समय बदलता है, काम बदलते हैं, काम करने का तरीका बदलता है, इंसान की हैबिट बदलती है, सब कुछ यहाँ बदलता है अगर हम बदलना चाहें तो। अगर हम बदलना ना चाहें तो कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। ये थी तो हमेशा गंदगी ही रहेगी नहीं, क्योंकि भले लोग कहते हैं कि कोई इंसान बदलता नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कभी कभी स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि इंसान अपना नेचर, अपना बिहेवियर सब कुछ बदल देता है। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल में होता है ना उसके साथ, उसके हिसाब से इंसान चलता है, अपने हिसाब से कोई भी नहीं चलता। हमें देखो, जब हमारे घर में या कहीं भी खुशी का माहौल होता है तो हम कितने खुश होते हैं। क्या हम वहाँ चाहेंगे कि हम आंसू बहाएं या थोड़ा सा सैड हो जाए? नहीं होते ना। कब हम सैड होते? जब हमारे अंदर या हमारे घर में या कहीं भी कोई तकलीफ़ वाली वजहें होगी या वैसी कुछ स्थितियाँ होंगी, तभी हमें तकलीफ़ होगी। तो ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली सब कुछ बदलता है। तो मेरा इतनी सारी बात कहने का मतलब यही है कि किसी को एक बार में एक चीज़ में जज नहीं कर लेना चाहिए। सब कुछ बदलता है अगर हम बदलना चाहें तो। सामने वाले इंसान को भी अगर हम कहें कि वो इंसान नहीं बदल सकता है, जैसा उसके साथ आप अभी तक करते थे बंद कर दीजिए, ना करिए। अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि आटा क्या है, दाल क्या है, सब्जी का भाव क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब तक आप वैसे उसके साथ लगे रहोगे उसको समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमारी सेवा कोई करे, हमारी गुलामी करे, हमारे लिए कोई मरता रहे, हम उसकी रिस्पेक्ट करें या ना करें। तो कभी कभी अपने लिए भी एक स्टैंड लेना पड़ता है कि नहीं भाई, हमारी भी रिस्पेक्ट एक ज़रूरी है, हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक वैल्यू है। जब आप हमारी वैल्यू नहीं समझते हैं तो हम आपकी क्यों समझे? वाई? तो मुझे लगता है जब आप खुद को ऐसे चेंज करोगे ना, तो सामने वाले को अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर उसे लगता है कि वो चेंज नहीं कर सकता खुद को, तो उसे वैसे ही रहने दो जैसे वो रहना चाहता है, चाहती है कोई भी हो। मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ फ्रेंड्स? क्योंकि जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ ना, तो मैं चाहे घर वाले हों, चाहे जिसका हो, जिसका मैं किए रहती हूँ, मेरी एक आदत है, जिसका मैं किए रहती हूँ उसकी तकलीफ़ में, तो मुझे फिर बहुत गुस्सा आया करती है कि तकलीफ़ें तो तकलीफ़ें होती है ना, चाहे किसी की भी हों। तकलीफ़ ऐसी होती है, नहीं कहते हम वो मम्मी है हमारी, वो पापा है, वो हस्बैंड है, वो वाइफ है, वो दीदी है, कोई कुछ नहीं। तकलीफ़ सब की तकलीफ़ होती है। जैसे आपको किसी चीज़ से दर्द है, सामने वाले को भी दर्द है, तो आप उसे समझिए। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो अगली बार से उम्मीद ये मत रखिए कि हम तकलीफ़ में होंगे तो उसको दर्द होगा। नहीं, हर इंसान को अपने आप को संभालना आता है। जब आपको दर्द होना बंद हो गया है किसी की तकलीफ़ से, तो सामने वाले को भी दर्द होना बंद हो गया होगा, इतना समझ लीजिए। क्योंकि कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, एक टाइम आता है जब उसे अपने आप को इतना चेंज करना पड़ता है कि उसे कोई बुरा भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को चेंज ही कर लिया, ढाल लिया है कि जैसा है वही सही। तो किसी को इतना मजबूर मत कर दो कि आपकी तकलीफ़ में उसे फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए, है ना। क्योंकि आप अगर किसी के वैल्यू समझोगे तभी आपकी वैल्यू कोई समझेगा। ये सारी बातें ऑल फैमिली के लिए है, जिनके यहाँ बहुओं की रिस्पेक्ट नहीं होती, या वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं होती, हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं होती, अपनी फैमिली वालों की रिस्पेक्ट नहीं होती, सब के लिए है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, वैल्यू समझिए, तभी आपको भी लोग समझेंगे। यही ज़माना है, क्योंकि ये कलयुग है ना। खैर चलिए, इतनी सारी बात करने का मन नहीं था, लेकिन अंदर थी जो बातें वो मैं बोल देती हूँ, मेरी आदत है। चलिए फिर मैं ये सारा काम करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से नई वीडियो में। आई होप कल मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। बाय बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।